जो उपनिषद में जो आत्मा को दर्शनी, श्रवणी, मननी और निधिध्यासन योग्य कहा गया है, इसमें 4 शब्द आए हैं। आत्मा दर्शन किया जाने योग्य है, सुना जाने योग्य है, मनन किया जाने योग्य है और नित्य ध्यान किया जाने अर्थात नित्य आचरण में अपनाया जाने योग्य है। ये चारों ही बिंदु स्पष्ट हो गए हैं, प्राप्तव्य हो गए हैं, संभाव्य हो गए हैं और आचरण में अपनाए जाने योग्य हैं। मैं सोच के आया था कि मैं आपको जो विधेय शब्द हमारे यहाँ आया है राजा जनक के बारे में, वो विधेय अवस्था क्या है, देह रहित होना क्या है, या जो जीवात्मा जो आत्मा को जो देह रहित कहा गया है, वो अनुभूति मेरी आपकी कराने की मेरी इच्छा थी, पर समय का अभाव हो रहा है। तो मैं थोड़ी सी 2 मिनट के लिए आपसे कहूँगा कि आप जो भी अपना मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो या अपना नमोकार मंत्र हो या जो भी आपका अपना आयत हो या जो भी है, उसको आप पढ़ें। 2 मिनट के मिलेगा। जो केनोपनिषद के जो 8 मंत्र पहले के हैं वो आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं और उन्हीं का वहाँ जो सबसे बड़ी बात आई है कि मन जिसके द्वारा मनन करता है, नेत्र जिसके द्वारा देखते हैं, कान जिसके द्वारा श्रवण करते हैं, वाणी जिसके द्वारा बोलती है, वो तुम जानो वह ब्रह्म है। अगर आप इनके मन की, वाणी की, कान उसकी, शब्द की या उसकी उपासना कर रहे हैं आप, तो ये ब्रह्म नहीं है। अभी हमारा जो योगा मार्ग चल रहा है वो बाह्य योग जगत से जुड़े हुए हैं। मैं आपको अंदर जो जीवात्मा जो बैठा हुआ, जिसको आत्मा अपन ने कहा है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे कहा है, वो आपको मैं 1-2 मिनट के लिए अपन अभ्यास करेंगे। और मेरा एक निवेदन रहेगा, अभी जब आप मौन रह के कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप शब्द को पढ़ते नहीं, उसका संज्ञान आप लेते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, आप वो बोलेंगे जैसे आप बाहर बोलते हैं वैसे ही आपको मन ही मन बोलना है, शब्दशः बोलना है, अक्षर अक्षर बोलना है और उस शब्द को अक्षर अक्षर सुनना है। नेत्र आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि उपनिषद बोलता है कि ये उस परमात्मा ने जो स्वयं प्रकट हुआ है इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले बनाए हैं, इसलिए अंदर देखता नहीं है। आपको अंदर देखना है तो चेतना को अंदर लौटाना पड़ेगा, बाहर से उसको ले जाना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं बंद करते हैं तो यहाँ एक सूक्ति लागू होती है कि इंद्र मायावी है, मायावी है, वो पकड़ में नहीं आता है। अगर आप सोचेंगे मैं बैठे बैठा पकड़ लूँगा उसको, तो पकड़ में नहीं आएगा। आपको आरंभ में नेत्र बंद करना ही पड़ेगा। अगर आपका अभ्यास हो जाता है फिर बाद में वो नहीं, पाबंदी नहीं है। करना ये है कि आप 1-2 मिनट के लिए मैं अभ्यास अपन करेंगे। ये इसके परिणाम कई बार होते हैं, विस्तृत व्याख्या की जरूरत है, एक व्याख्यान की जरूरत है कि इसके परिणाम क्या क्या हमको मिलेंगे। पर सबसे बड़ा परिणाम ये मिलेगा आपको कि जीवन में एक स्थिरता आएगी, शांति आएगी, सुखद अनुभव होगा और जो कुछ घट रहा है उसका सानिध्य आपको भास होने लगेगा, पूर्वाभास होने लगेगा। और एक और सबसे बड़ा जो इसमें लगेगा, प्रकृति का सानिध्य आपको मिलने लगेगा। आपके कार्य में सफलता होना है या नहीं होना ये आपको मिलेगा। वो मैं आपसे कहता हूँ, जो मुझे जो अनुभव हो रहा है, मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सामने कोई ना कोई गाइड खड़ा है और मुझे कहीं ले जा रहा है, अपने मुझे मेरा काम तत्काल हो जाता है। और मुझे अगर नहीं मिल रहा तो मैं सोचता हूँ मेरे में व्यवधान या कार्य नहीं होना है। करना क्या है कि आपको दोनों नेत्र बंद करिए, आराम से आप बैठ जाइए। जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, नमोकार मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, दीक्षा मंत्र हो या आयत हो। देखिए, मैं आयत का इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो अनुभव कर रहे हैं, हमने इसको पार्थिव देह कहा है, वहाँ उन्होंने इसको कब्र कह दिया है। कब्र से निकाला जाएगा क़यामत के पहले। मैं विनाश देख रहा हूँ, मैं आने वाला विनाश देख रहा हूँ। मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता मैं आपके लिए, वो गोपनीय बात है, वो कहना भी नहीं चाहिए कि क्या होने वाला है। मैं एक आने वाला विनाश देख रहा हूँ। वहाँ अपन ने पार्थिव शरीर कहा है, उन्होंने कब्र कहा है। हमने विदेह कहा है, उन्होंने कब्र से निकालना कहा है। दोनों सिमिलर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और फिर आप कहेंगे वहाँ आप क्यों लिंक कर रहे हैं? देखिए, हमारी सनातन धर्म की परंपरा, हम कबड्डी खेलते हैं तो हम एक ग्रुप जाता है, वो एक ग्रुप से 2 बढ़ जाते हैं। तो हमारे भारत की स्थिति क्या है, यहाँ जो भी विधर्मी है वो एक ग्रुप से बटा हुआ है। मतलब कबड्डी के खिलाड़ी यहाँ खेल चल रहा है। मुख्य बात आते हैं, आप आंखें बंद करिए, मन ही मन मंत्र को उच्चारण करिए और उसको सुनने का प्रयास कीजिए। उसको आप सुनिए। अभी आपका आरंभ हो रहा समय, मंत्र उच्चारण करिए मन ही मन और सुनिए। 2 मिनट के बाद मैं आपसे कहूँगा नेत्र खोल लीजिए।
बाहर चेतना से बाहर लौटिए। अपने अंदर शब्द को सुना होगा। मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, जो आपको अनुभव हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो आप उसको कह सकते हैं। जैसे आप बाहर बोलते हैं वैसे ही आप अंदर बोल रहे थे, आप शब्द को वैसा ही सुन रहे थे। अगर आपकी थोड़ी सी एकाग्रता है तो वहाँ शब्द ऐसा लगता है कोई बाहर बोलने वाला शब्द ही सुनाई देता है। यहाँ आपने अनुभव किया होगा, आप श्वास का वहाँ कोई व्यवधान नहीं था। बाहर जब आप बोलते हैं तो श्वास की जरूरत पड़ती है, अंदर जब आप बोल रहे थे श्वास का कोई व्यवधान नहीं था, श्वास आ रही थी और जा रही थी। देखिए, बोलने वाला अलग था, सुनने वाला अलग था। आप दृष्टा सुनने वाले, आप साक्षी बने हुए थे। आप कहेंगे मैं खुद बोल रहा हूँ, तो वो अच्युत शब्द वहाँ भगवद गीता में आया है। देह जीवात्मा, अब जो आत्मा के लिए और पार्थिव देह के लिए वहाँ पे अलग बात आई है, अच्युत आया है। आपने वहाँ अनुभव किया होगा, आप शब्द से बोल रहे हैं, बगैर जीवा के बोल रहे हैं, बगैर कान के उसको सुन रहे हैं, और उस बोलने में श्वास प्रश्वास की कोई जरूरत नहीं है। तो यही मनन वाला विषय हो गया है कि अंदर जो बोल रहा है, सुन रहा है, वो आपका जीवात्मा है। और जब आप देह रूप से बोलते हैं तो आपको जीवा की जरूरत पड़ती है, कान सुनने के लिए कान की पड़ती है। ये देखिए, ये पहला आपका श्रवण वाला जो उसमें आया है, श्रोतव्य, दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये ज्ञान और कर्म का भेद हो गया है। यहाँ पहले अपने शब्द को सुना है। शब्द को पहले क्यों सुना है? अगर कोई आपके बाहर दरवाजे के बाहर आ जाए, वो आपको आवाज़ देगा, अगर परिचित हैं तो आप उसको जान जाएंगे, अगर अपरिचित तो देखना उसको चाहेंगे। तो व्यवहार में शब्द सुनना पहले आ जाता है, देखना बाद में आता है। देखिए, दूसरी जो क्रिया है देखने की, वो इससे जुड़ी हुई है। इसके बाद तीसरी जो है उसमें बाद में अपन करेंगे, पर दो जुड़ा हुआ है इसी से। अंदर जो आप परिचित, अगर आप बोल रहा हो अपरिचित है, अपन मान लेते हैं कि अंदर जो बोल रहा था वो अपरिचित है, हमको उसको देखना है बोलने वाला कौन है। अभी अपन ने अनुभव किया कि हाँ, बोलने वाला कोई अलग और मैं केवल उसका श्रोता बना हुआ हूँ, मेरा उसमें है। तो अभी दूसरा अभ्यास फिर से आप 2 मिनट के लिए करेंगे। अंदर मन ही मन बोलिए और बोलने वाले को देखना है आपको, और देखना भ्रुकुटी के मध्य में देखिए आपके क्या दिखाई देता है। अगर फिर 2 मिनट में चर्चा करूंगा, 2 मिनट के लिए वही अभ्यास है। अंदर मन ही मन बोलिए और भ्रुकुटी के मध्य में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। उस पुरुष को देखने का प्रयास करिए जो अंदर बोल रहा था या जो बोल रहा है। देखिए, संक्षेप में अपन करते, देखिए आपने एक सबसे बड़ा जो अनुभव किया होगा, चेतना को बाहर आने में समय लगता है। आप चेतना जब अंदर जा रही है, ये यही लोक और परलोक वाला भेद यहीं पे जाननी, इत और उत वाला जो भेद है यहीं पे स्पष्ट हो जाता है। आप यहाँ आपकी चेतना है, अंदर जो चली वो उत लोक में चली गई थी, उसको आप धीरे धीरे यहाँ लेके आ रहे हैं। आपने अवश्य ही वहाँ पे भ्रूमध्य में कुछ न कुछ देखा होगा। कुछ भी नहीं दिखा है तो ये बात अलग है। आपने कोई रंग देखा होगा, प्रकाश देखा होगा, प्रकाश का बिंदु देखा होगा। आखिरी में वहाँ प्रकाश का बिंदु दिखाई देता है, रंग वहाँ दिखाई देते हैं। या कुछ भी नहीं दिखाई देता तो मान लीजिए आप बाहरी बहिर्मुख चित्तवृत्ति आपकी बहुत ज़्यादा है, अंदर कुछ न कुछ आपको वहाँ दिखाई देना चाहिए। ये बहुत लंबा विषय है, मैंने संक्षेप में परिचय कराया है। जो भी रुचि हो, हमारी सेवा है, मुझे आप बुला सकते हैं या कहीं भी आप आयोजन करके कर सकते हैं, या मैंने भी अपने घर पे एक व्यवस्था कर रखी है हाल की। जिनकी इच्छा हो वहाँ पधारें, लाभ लें। ये हमारी ध्यान की प्रक्रिया है, ऋषि ध्यान की प्रक्रिया है। यत पिंड दत्त ब्रह्मांडे वाली बात है। जो पूरा ज्ञान यहाँ आपके अंदर समाया हुआ है, आप उसको जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी पुरानी पद्धति है। मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।